Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to another outfit from scratch video। तो अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो हर दिन आपको कोई ना कोई आउटफिट पहनना होता है और 9 दिन तक ये चलने वाला है। आपको डिफरेंट कलर्स के आउटफिट पहनने होंगे, आपको बहुत सारे आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मुझे अभी एक बहुत अच्छा आइडिया आया है, मतलब मेरे लिए, और मैं उसको आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मे बी आपके पास भी ऐसा कुछ हो जिससे आप उसको, पहले मैं बताती हूँ। मतलब मेरा एक पुराना ड्रेस है जिसको मैं गरबा आउटफिट में कन्वर्ट करने वाली हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपना आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मे बी आपके पास भी कोई ऐसा ड्रेस हो जिसे देखकर आपका दिमाग भी काम करना चालू हो जाए और आप भी अपने लिए एक कम टाइम में, ऐसे बोल सकते हैं लास्ट मिनट में, कोई आउटफिट अपने लिए बना सकते हैं। तो मैं एक मिनट दिखाती हूँ। मेरे पास है ये ड्रेस, ये ऐसा, ये मेरा ड्रेस है। इसको लेकर मुझे एक आइडिया आया है। ये कुछ इस टाइप का, आप इसको स्लिट कुर्ती जो होती है, ये कट होता है बीच में, वो इसमें कट है और इसके हाथ ना कानून से बस इतने से लंबे हैं, ये देख सकते हो। और इसका नेक में कुछ ऐसे बटन्स लगी हुई हैं और ये राउंड नेक है। ये जो कॉलर वाला होता है कुछ ऐसा लगता है। यहाँ से ना इसमें ये कट है और नीचे ये रफल्स बनी हुई हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये ड्रेस कुछ 8 इयर्स पुराना है। 2015 में मैंने और मेरी मम्मा ने इसे बनाया था। और ना मेरी दादी की साड़ी का है ये। मेरी दादी ने मुझे साड़ी दी थी क्योंकि उस टाइम पे मुझे पर्पल कलर बहुत पसंद था। तो मेरी दादी के पास में ये एक साड़ी मिली थी पर्पल कलर, उन्होंने मुझे दी थी और मैंने इससे ये ड्रेस बनाया था और उस टाइम सबको ये बहुत पसंद आया था। तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करने वाली हूँ। बस सोचा है, अब जरूर नहीं, जो चीज़ सोचते हैं कभी कभी ना, सोची हुई चीज़ बस ही बनती नहीं और पूरे कपड़े का सत्यानाश हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना हो। आई होप इसको बनाने का ट्राई करते हैं। लेट्स गो। इस टाइप के ना कैप देखे हैं, आलिया भट्ट का जो एक केसरिया सॉन्ग था, उस टाइम मुझे ये आइडिया आया था, पर उस टाइम मुझे कोई ओकेजन नहीं था मैं जहाँ पहन सकूँ। लेकिन मुझे अभी कियारा, जो उसकी मूवी आई थी सत्य प्रेम की कथा, उसमें कियारा ने कुछ इस टाइप का ड्रेस पहन के रखा था। टॉप था, कैप थी और नीचे शॉर्ट्स पहना था, तो अपन वो नहीं पहनेंगे। ओके, तो ये ड्रेस पहनने के बाद कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले मैंने इसके बीच में जो जॉइंट था उसको निकालना स्टार्ट किया जिससे कि ये श्रग में कन्वर्ट हो जाए। ये एक स्लिट कुर्ती थी, इसके नीचे कट था, अपर पार्ट में जॉइंट था बस, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये निकलने के बाद में कुछ ऐसा श्रग में कन्वर्ट हो गया था ऑटोमेटिक। अगर आपके पास इस टाइप की ड्रेस ना हो तो आप अपनी अनारकली ड्रेस को भी ऐसे श्रग में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको नीचे से लेकर नेक एरिया तक उसको पूरा कट करना पड़ेगा। और ये मेरे पास में कॉडी सैल्स हैं जो कि मैंने मीशो से परचेज़ की थी और इनको मैं इस पर यूज़ करने वाली हूँ। और ये कुछ मिरर्स हैं। इसके नेक पर जो बटन्स लगे थे मैंने उनको नहीं निकाला क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनके बीच में जो गैप था मैंने उसी में इन मिरर्स को लगाया और ये बहुत अच्छा लुक भी दे रहे थे। और ड्रेस के अदर साइड में मैंने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया। ये टेसल्स भी मैंने घर पर ही थ्रेड की हेल्प से बनाए थे। और इस ड्रेस की स्लीव्स ना कुछ ऐसी हैं, शायद इनको चूड़ी स्लीव्स बोलते हैं। और मुझे इसकी ये चूड़ी थी, इनको ख़राब नहीं करना था, इनको ऐसा ही रखना था। इसलिए मैं जो वर्क करने वाली थी मैंने उसको चूड़ियों के बाद में जो स्पेस था वहाँ पे करने का डिसाइड किया। सबसे पहले मैंने स्लीव्स पर चॉक की हेल्प से ऐसे लाइंस ड्रॉ की। मुझे कहाँ से कहाँ तक वर्क करना है अपनी स्लीव्स पर और उनके बीच में कितना गैप रखना है। उसके बाद ये कॉइन्स थे, तो सबसे पहली लाइन पर मैंने कॉइन्स लगाना स्टार्ट किए। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इस पर कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, कुछ भी वर्क कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि बहुत कम टाइम था, मुझे आज ही ये ड्रेस बना के और आज ही इसे पहनना था, तो जितना जल्दी जो हो सकता था मैं इसको बनाने का ट्राई कर रही थी। सेकंड लाइन में मैंने ये मल्टी कलर्ड कॉडी लगाई और मेरे पास में ये वाइट वाली भी कॉडी थी जिसको मैंने थर्ड लाइन में लगाया। मैं लाइन्स के बीच में गैप इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे इसमें मिरर्स लगाने थे। और इसके बाद में इनको शायद पॉम पॉम बोलते हैं, ये मैंने 4th लाइन में लगाए और उसके बाद में जो 3 लाइन बची थी उस पर मैंने सेम पैटर्न बनाया। और दोनों स्लीव्स पर वर्क होने के बाद स्लीव्स कुछ ऐसी लग रही थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये मेरे पास कुछ मल्टी कलर्ड लटकन डोरी थी
जो ब्लाउज में लटकन बनाने के लिए यूज़ होती है। तो इन सारी डोरी को मैं इस ड्रेस पर लगाने वाली थी, उसके लिए मैंने सबसे पहले इन पर ये कौड़ी कॉइन्स वगैरह लगाए और ये कुछ इतनी सुंदर लग रही थी ना। पर मेरे पास ना बहुत कम टाइम था, गरबा का टाइम हो चुका था और मुझे निकलना था, तो इतना कम टाइम होने के कारण मैं बहुत कम डोरियाँ रेडी कर पाई। अदरवाइज़ मैंने सोचा था मैं बहुत सारी डोरी इस ड्रेस पर लगाऊंगी, इसका पूरा घेरा इनसे कवर कर लूँगी। मैंने जो इमेजिन किया था वो बहुत सुंदर लग रहा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप लगा सकते हैं, मेरे पास इतना ही टाइम था तो मैं बस इतनी ही लगा पाई। एंड ये रहा ड्रेस का फाइनल लुक। मैंने स्केप श्रग को बेसिक ब्लैक टैंक टॉप और ब्लू डेनिम के साथ स्टाइल किया था और ये आजकल इतने ज़्यादा ट्रेंड में है ना, मतलब अमेज़ॉन, मिंत्रा, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह ये छाए हुए हैं। एंड आई थॉट मैं अपनी कोई भी ओल्ड ड्रेस को इजीली स्केप श्रग में कन्वर्ट कर सकती हूँ और मैंने ट्राई किया और जब मैंने इसे ऑनलाइन जो मैंने देखे थे उनसे कंपेयर किया तो मुझे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। मे भी खुद से डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनने में ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत में रेडी भी हो गया। मैंने बस इसको 2 से 3 घंटे में रेडी किया और सेम डे मैंने इसे पहना भी और मुझे सोसाइटी में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।